प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान, एक सत्संग में आपके द्वारा चर्चा हुई थी जिसमें भगवान राम और भगवान भरत को ज्ञान की वाणी बोल रहे हैं, जिसमें कुछ अविवेक के बारे में आपने बताया था। अविवेक की परिभाषा, उसका यदि आप निरूपण कर पाएँ दोबारा हमारे लिए तो बहुत उत्तम होगा। तो ये दरअसल रामचरितमानस का एक बहुत ही दिव्य प्रसंग है। जी भगवान। और रामचरितमानस में उत्तरकांड में ये प्रसंग आता है। जी। उत्तरकांड में दोहा नंबर 41, दोहा नंबर 41। तो इसमें राम बोल रहे हैं। तो राम क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि भरत जी ने प्रार्थना करी। भरत जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन सकुचा रहे हैं। तो हनुमान जी से कहते हैं कि मेरा सोर्स लगा दो राम से। तुम तो राम के संग बहुत दिन से रहे, तुमने युद्ध लड़ा, तुमने रावण को हराया, है ना? तो अब कृपा करके मेरा ये प्रश्न सोर्स लगा दो राम से कि प्रश्न बता दें कि संतों के क्या लक्षण हैं और असंतों के क्या लक्षण हैं। जी। यानी अच्छाई और बुराई। तो इसका पूरा निरूपण भगवान राम अपने श्रीमुख से कर दें तो मैं भरत धन्य हो जाऊं। तो हनुमान जी ने भगवान राम से कहा कि हे राम, भरत जी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन सकुचा रहे हैं, संकोच हो रहा है। तो भगवान राम कहते हैं कि हे हनुमान, मैंने अपने में और भरत में कभी कोई भेद ही नहीं किया। संकोच क्यों करता है? हाँ, तू भरत को संकोच करने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी जो भरत ने पूछा है मैं उसको बताता हूँ। लेकिन भरत शायद समझते हैं कि हनुमान ज्यादा करीब हैं भगवान के। तो उनका आदर है भरत का राम के प्रति महान आदर है ये। बहुत बढ़िया। हाँ, तो भगवान राम बताते हैं कि जो संत हैं उनके लक्षण क्या हैं। उत्तरकांड में उसका भी खूब बढ़िया निरूपण है। और असंत क्या हैं, दुष्ट कौन हैं, उनके भी लक्षण बताते हैं। क्योंकि संतों के लक्षण क्यों बताते हैं? क्योंकि ऐसी चीज़ें सीखते जाओ तो यहीं स्थित परमात्मा की पहचान हो जाएगी। और जो असंतों के लक्षण बताते हैं उसका भी प्रयोजन है कि जो असंतों के, दुष्टों के लक्षण हैं उनसे बचते जाओ, उनको दूर करते जाओ। इससे भी परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलोगे। तो वहाँ पर जो आपने प्रश्न पूछा है वो प्रश्न अविवेक वाला है। वो ऐसा है कि भगवान राम एक दोहा बोलते हैं, वो दोहा सुनो। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण याह उभय ना देखिए, और देखिए सो अविवेक। भगवान राम कहते हैं कि सुनो तात माने भाई। भरत बैठे थे, शत्रुघ्न बैठे थे, हनुमान जी बैठे थे और भी लोग बैठे थे। तो भगवान राम तात शब्द से संबोधित कर रहे हैं। सुनो तात मायाकृत, सुनो भाई, माया से रचे हुए इस संसार में गुण भी हैं और दोष भी हैं। सुनहु तात मायाकृत, माया से करे हुए गुण और दोष अनेक। लेकिन जो इन्हीं दोनों को देखने में पड़ जाता है वो सब में स्थित राम को भला कैसे देखेगा? वो तो माया के दो अच्छाई बुराई के देखने में ही पड़ गया जी। उसका जीवन खत्म हो गया। तो ऐसे नहीं, माया ने जो माया दिखा रही है वो ना देख करके जो सचमुच है उसे जो देख लेता है वो मुझ परमात्मा को अपने शरीर में ही पहचान के अनुभव कर लेता है। तो क्या कहते हैं? गुण याह, अरे असली गुण तो ये है कि जो माया दिखाए सो न देखो, जो है वो देखो। तो क्या कहते हैं राम? गुण याह, ये असली गुण है। गुण याह उभय ना देखिए सो अविवेक। जो माया के द्वारा दिखाए जा रहे इस जगत की अच्छाई बुराइयों को देख के फंस जाता है, उसी में फंसा रहता है जिंदगी भर। या तो अच्छाई के पीछे पड़ जाता है या बुराई के। वो अच्छाई बुराई के जो मूल स्वरूप है, मूल तत्व है, राम उसको कभी नहीं देख पाता। ये अविवेक है।
तो अगर तुम इन दोनों का तत्व देख लो, अधिष्ठान देख लो, आत्मा को देख लो, मैं को देख लो, तो तुम्हारा काम बन जाए। तो एक बार फिर से आपको दोहा सुनाते हैं। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। लेकिन असली चीज क्या है? गुण यह उभय ना देखिए, और देखिए सो अविवेक। इसका जो स्वरूप देख लेता है, जो इनका मूल तत्व देख लेता है, राम को देख लेता है, अपने में ही पहचान लेता है, तो जानत तो मैं हुई जाई, तो मेरा ही स्वरूप हो जाता है जीते जी। यही इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। धन्यवाद।